असफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार वर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें हमको और विस्तार रूप से जानना है कि साइंस और कितना है, साइंस कहाँ तक और इसको हम पढ़ा सकते हैं बेहतरीन ढंग से, उसके बारे में आप लोग को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, वि जोड़ ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि विशेष ज्ञान। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान हम लेते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइंस। साइंस जो है ये लैटिन शब्द है साइंटिया, जो लैटिन शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अब साइंस का बहुत सारा शाखा बटा हुआ है। जैसे हम लोग देखेंगे कि खगोलीय विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल से संबंधित जितने भी जानकारी हुए ये सब खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं प्राकृतिक विज्ञान, या इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस। और तीसरा है यहाँ पर भूगर्भ विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस, यानी भूमि के अंदर, भूगर्भ के अंदर जितने भी जानकारी है प्राप्त करते हैं वो भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजिकल साइंस के तहत आता है। अब ये तीनों टॉपिक में हम लोग प्राकृतिक विज्ञान को पढ़े थे, उसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस भी दो पार्ट में बटा है। एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। एक पार्ट है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान का भी दो पार्ट है, एक पार्ट है भौतिक और दूसरा है रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान भी दो पार्ट में बटा है, एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग वनस्पति, जिसमें पेड़ पौधा का होता है अध्ययन, उसे हम बोटनी वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जिसमें जीव जंतु का होता है उसे हम लोग जूलॉजी विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में भौतिक विज्ञान में फिजिक्स पढ़ रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि इसमें निर्जीव पदार्थ का ज्ञान होता है। निर्जीव पदार्थ के बारे में, निर्जीव पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में हम लोग सजीव के बारे में जानते हैं, सजीव पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा हम जानते हैं जंतु विज्ञान सजीव के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान सजीव के अंतर्गत, लेकिन वही भौतिक विज्ञान जो है फिजिकल साइंस, ये निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग भौतिकी को शामिल करते हैं और रसायन विज्ञान को। तो दोस्तों, आप लोग जानते थे कि साइंस जो है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पढ़ लेने से साइंस क्लियर होता है, लेकिन नहीं, हम लोग इसको और विस्तार ढंग से देखेंगे कि साइंस में हम लोग का खगोल विज्ञान भी पढ़ना है, उसमें प्राकृतिक विज्ञान को कैसे दो भाग में बांटे हैं, फिर दो भाग को इधर, दो भाग फिर इधर भाग बांटे हैं, फिर भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजिकल साइंस के बारे में कैसे पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। तो भौतिकी विज्ञान हम लोग, भौतिकी विज्ञान, तो भौतिकी हम लोग पढ़ रहे थे। भौतिकी में हम लोग देखे थे कि यूनिट चैप्टर मात्रक पढ़े थे, जिसमें हमका 3 वीडियो कंप्लीट हुआ था।
उसके बाद उसका फिजिक्स का ही अगला चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है मोशन एंड रेस्ट, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं गति एवं विराम। गति एवं विराम। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने में आएगा ये चैप्टर, प्लस इससे एग्जाम में हमने देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। समस्या है कि लड़कों को साइंस समझ में नहीं आता है, इसकी वजह से लोग एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। जो हम साइंस पढ़ाकर आप लोग को समस्या का समाधान करेंगे। तो गति एवं विराम चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस पर ध्यान देंगे। इसमें हम लोग को जानना है अदिश एवं सदिश राशि क्या है, उसके बाद राशि कहते किसको हैं, दूरी क्या होता है डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, चाल स्पीड क्या होता है, वेग वेलोसिटी क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या है, त्वरित गति क्या है, उसके बाद है वृत्तीय गति जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन क्या है, उसके बाद होता है एंगुकुलर वेलोसिटी वो क्या है। इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का गति नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग साइंस का वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, लगातार हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर इसको देखेंगे और कंटिन्यू इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम आपको जो कुछ पीछे छूट गया है, जो शेष बच गया है, जैसे हम आप लोग को बल बीमाएं नहीं बताए हैं, डायमेंशन जो बीमाएं होते हैं वो आपको हम नहीं बताए थे। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक जो 2 या 2 से अधिक राशि की सहायता लेकर बनाया जाता है, उसका सधित उदाहरण आपको हम लोग को बताना है। जैसे बल कैसे लिखा जाता है, उसके बाद आपका आवेग है, विस्थापन है, जितने भी और भी टॉपिक हैं आपका व्युत्पन्न मात्रक में, उसको हम जो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में गति एवं विराम जब पढ़ाएंगे उसके साथ में वहीं पर आपको हम क्लियर देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलते रहने से आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो आप अपना एक काम और कीजिएगा कि जो भी आप वीडियो देखिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब लाइक का कोई पैसा आपका नहीं लगता है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। इससे आप ही को फायदा है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन सूचना पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गति एवं विराम, मोशन एवं रेस्ट। तो थैंक यू।